सत श्रीकाल स्टूडेंट्स। इस फाइल में हम पढ़ेंगे लाइट की रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। तो लाइट होती क्या है? लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे दैट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे होती है जो हमेशा सीधी रेखा में चलती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तब होता है जब लाइट की रे हमारी एक सरफेस पे टकरा के उसी सरफेस से वापस से टकरा के चली जाती है। रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम। सेम मीडियम मतलब हवा में है तो हवा में रिफ्लेक्ट होगी। बट रिफ्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। एक मीडियम से ट्रैवल होकर वो दूसरे मीडियम में चल जाती है। जैसे हवा से ट्रैवल हो रही है लाइट एंड वो पानी में जा रही है, तो ये रिफ्रैक्शन कहलाएगा, ये फिनोमिना। हम कुछ टर्म पढ़ते हैं जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे वो होती है जो हमारी लाइट टकराती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। रिफ्लेक्टेड रे वो होती है जो टकरा के वापस जा रही होती है। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल वो होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीचों बीच 90 डिग्री परपेंडिकुलर हमारा राइट एंगल बनाती है एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच वाला एंगल होता है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल के बीच वाला एंगल होता है। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी थिंग है, कोई भी सामान है, कोई भी चीज़ है जो हमारी इमेज बनाएगी स्क्रीन के ऊपर, उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। इमेज क्या होती है? इमेज होती है, रिफ्लेक्शन होता है उस ऑब्जेक्ट का स्क्रीन के ऊपर। वर्चुअल इमेज क्या होती है और रियल इमेज क्या होती है? वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जो हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, मतलब ये किसी स्क्रीन पे हमारे वो इमेज नहीं बनेगी। रियल इमेज कौन सी होती है? जो हमारी एक स्क्रीन के ऊपर हम बना सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल लेके चलो, आप सिनेमा हॉल में जो हमें दिखता है, जो पिक्चर चल रही होती है, वो हमारी रियल इमेज होती है क्योंकि हम इसको स्क्रीन पे ला सकते हैं। हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा इनके बारे में। आप इस इमेज में देख सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा लॉ होता है, पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या है हमारा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड जो नॉर्मल है वो मिरर के एक ही पॉइंट पे बनेगी। सारे के सारे एक ही प्लेन पे हमारी ये तीनों चीज़ें मिलेंगी हमें, मतलब एक ही जगह पे। द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द ईदर साइड ऑफ द नॉर्मल। हमारी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा नॉर्मल के ईदर साइड होगी, अगल बगल होगी। बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। हमारी जो प्लेन मिरर में जो हमारी इमेज बनती है, तस्वीर बनती है, जब हम शीशा देखते हैं, वो कैसी होती है? पहली बात, वो वर्चुअल होती है, मतलब हम उसको इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते। इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब जैसे हम खड़े होते हैं वो वैसे ही खड़ी होती है, मतलब उल्टी नहीं होती, सीधी की सीधी होती है। सेम साइज़ होता है हमारा। हम जब शीशे में देखते हैं, हमारा जो साइज़ होता है, जो शीशे में साइज़ होता है, सेम होता है। और एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब जितने आप दूर खड़े हो मिरर से, आपको इमेज भी मिरर के अंदर इतनी ही दूर दिखेगी। लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है लाइट आपका राइट लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट राइट हो जाता है, आपको ऐसे करके लिटरली इन्वर्टेड इमेज दिखती है। अब बात करते हैं हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा प्लेन मिरर के बारे में, जो हमारा स्ट्रेट मिरर होता है, बिल्कुल चपटा मिरर होता है। हम बात करेंगे अभी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। मान के देखो, अगर आपके पास कोई मिरर है जो कि गोलाकार शेप में है, स्फेरिकल शेप में है, आपका उसका एक थोड़ा सा आपने हिस्सा निकाल दिया, तो वो हमारा कॉनकेव या कॉन्वेक्स हो जाता है। हम पढ़ते हैं इनके बारे में। कॉनकेव मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर दैट हैज़ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स। मतलब जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा वो अंदर के साइड कर्व्ड हो, उसको हम कॉनकेव बोलेंगे। आप इस इमेजेस से समझ सकते होगे आगे। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो, मतलब बाहर के साइड हो उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। ये कुछ टर्म्स है हमारे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनके बारे में पढ़ते हैं हम। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, वो अगर मान के देखो वो स्फेयर होता, तो उसके बीच का पॉइंट, अंदर का बीच का पॉइंट होगा, सेंटर होगा, वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये हमारा रेडियस ऑफ द स्फेयर, मतलब जिस जिस स्फेयर का पार्ट है वो मिरर, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, उसका रेडियस, उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। पोल क्या होता है? जो हमारा मिरर हमने लिया है उसका जो सेंटर पॉइंट है,
स्फेरिकल मिरर का नहीं, जो हमारा मिरर है, जो उसका हिस्सा है, उसका सेंटर पॉइंट हमारा कहलाता है पोल। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दी पोल। हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो सीधी लाइन होगी वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। फिगर्स में आपसे और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है और ये कॉनकेव मिरर है। मतलब कॉनकेव मिरर में इनवर्ड है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पर आप लाइन देख सकते हो, ये जो छोटी छोटी लाइन खींच रखी है, इनवर्ड सरफेस है इसकी, और ये आउटवर्ड सरफेस है हमारा कॉन्वेक्स मिरर में। आप इसमें प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल भी देख सकते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी देख सकते हो। फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर हम बात करते हैं अब फोकस एंड फोकल लेंथ के बारे में। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? फोकस ऑफ द कनकेव मिरर, इट इज़ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज। मान के देखो हमारे पास बहुत सारी रे ऑफ लाइट है जो पैरेलल जा रही है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के। जब वो टकरा के वापस आएंगी तो हमारे वो फोकस पे, एफ पॉइंट पे वहाँ पर जाके कन्वर्ज होंगी, मतलब वहाँ पर जाके इकट्ठा हो गया। आप इमेज में देख सकते हो आप यहाँ पर फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में भी हमारा ऐसे ही होता है, बट इसमें हमारे अपीयर होती हैं कि वो कन्वर्ज होंगी बैक साइड। अगर इसमें हम देखो इसकी आउटवर्ड सरफेस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से जितनी पैरेलल रेज जा रही हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं बाहर के साइड, बट हमें ऐसा लग रहा है कि वो पीछे के साइड, ये जो आपकी ये डॉटेड लाइन से, इससे आप फोकस पता कर सकते हो कॉन्वेक्स मिरर का। अब हम बात करते हैं फोकल लेंथ ऑफ दी, ये तो हमारा फोकस पॉइंट हो गया। अभी फोकल लेंथ की बात करते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। जो हमारा पोल है मिरर का और जो फोकस हमारा आ रहा है उसके बीच का डिस्टेंस हमारा फोकल लेंथ कहलाती है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो हमारा आर था, वो हमेशा 2 टाइम्स होगा, 2 गुना होगा हमारे फोकल लेंथ का। आगे बात करते हैं हम रूल फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल मिरर्स, जो हमारे रूल्स होते हैं कुछ। पहला रूल हमारा ये है, इफ़ इन अ कनकेव मिरर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है उससे पैरेलल अगर कोई लाइट जा रही है वो टकरा के वापस से हमारे फोकस से होके गुजरेगी, हमारे फोकस से होके गुजरेगी कनकेव मिरर में। हमें कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा लगेगा, अगर हम बैकवर्ड डॉटेड लाइन आप देख सकते हो, अगर हमने ये हमारे डाइवर्ज हो रही है, और डाइवर्ज होकर हमें ऐसा लग रहा है कि ये फोकस पे जाके मिल रही है, तो हमारे पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है हमारा? अ रे पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी हमारी रे ऑफ लाइट फोकस से पास होके मिरर पर टकरा रही है तो वो वापस से क्या हो जाएगी? पैरेलल एक्सिस के, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके निकलेगी। आप इमेज में देख सकते हो। आगे हम पढ़ते हैं दूसरे रूल्स के बारे में। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है, कोई भी रे ऑफ लाइट हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है तो वापस उसी पाथ से निकल जाएगी। आप इमेज में देख सकते हो। द रे इंसिडेंट ऑब्लिक टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द पोल ऑन दिस स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑब्लिकली। अगर हमारे कोई भी रे ऑफ लाइट सीधा पोल पे आके टकरा रही है तो वो अपोजिट साइड से टकरा के उसी एंगल से, सेम एंगल से चली जाएगी। अब हम बात करते हैं इमेज की फॉर्मेशन कैसी होती है कॉनकेव मिरर में। हमारी ये कुछ पोजीशंस हैं, कोई भी ये हमारी 6 पोजीशंस है जहाँ पर हम अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे। मिरर के आगे एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, सी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ फोकस, एट फोकस, बिटवीन फोकस एंड दी पोल। ये हमारे कुछ पोजीशंस है, 6 पोजीशंस है जहाँ पर हम अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे। एंड इनमें इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी मिरर में, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। अगर हमने इन्फिनिटी पे रखा है कोई चीज़, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ये ए पॉइंट है 2, यहाँ इन्फिनिटी है ये। अगर हम यहाँ से, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, वहाँ से 2 रे ऑफ लाइट हमने, एक ऊपर वाले उस ऑब्जेक्ट के ऊपर है जो लाइट और जो नीचे है उसके लाइट, हमने 2 रे ऑफ लाइट लेते हैं किसी भी इमेज फॉर्मेशन में मिरर के केस में। यानी लेंस के केस में भी होगा, यही सेम होगा,
बट हम अभी मिरर के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप देखो इन्फिनिटी में है हमारे दो रे ऑफ लाइट है जो सेम पॉइंट से निकली है, ऊपर नीचे हमारे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे है वो। तो इमेज कैसी बनेगी? इमेज बनेगी रियल बनेगी हमारी इमेज, मतलब हम उसको एक स्क्रीन पे ला सकते हैं, बट इन्वर्टेड होगी, मतलब उल्टी होगी। आप यहाँ पर देख सकते हो जो ए डैश है ये हमारा इन्वर्टेड है, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, इसका मतलब वो इन्वर्टेड होगी। हाईली डिमिनिश्ड होगी, मतलब ढंग से हमें, मतलब धुंधली दिखेगी, अच्छे से नहीं दिखेगी। पॉइंट साइज होगी, मतलब काफ़ी छोटी होगी, और हमेशा एफ पे बनेगी। जो हमारी इन्फिनिटी पे इमेज बनती है, इन्फिनिटी वाली ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनाता है? फोकस पे, एफ पे। अब बात करते हैं बियॉन्ड सी। अगर सी के आगे रखी हुई है तो कैसी बनेगी? रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, जैसे हमारी इन्फिनिटी बना था। और क्या फ़र्क आएगा? फ़र्क ये आएगा कि बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सी के बीच में हमें इमेज नज़र आएगी वो, और डिमनेस्ड होगी, मतलब इतनी धुंधली होगी, ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखेगी। आगे बात करते हैं। अगर हमने सी पे कोई रखा है ऑब्जेक्ट, सी पे ऑब्जेक्ट रखा है हमने, इसमें से दो रे ऑफ लाइट निकली हमारी, आप देख सकते हो। हमारी एक गई ए टू डी पे, वो एफ से होके निकली, और दूसरी हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो एफ से निकली, ई पे गई, फिर वापस से ए डैश। जो ए डैश है हमारी ये इमेज है, तो कैसी है ये हमारी? रियल है, इन्वर्टेड है। एट सी, अगर सी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज भी सी पे ही बनेगी, सेम साइज़ की होगी एज ए ऑब्जेक्ट। अगर हमने नेक्स्ट केस पढ़ते हैं, अगर एफ और सी के बीचों बीच रखी है इमेज तो कैसी बनेगी? आप यहाँ देख सकते हो इमेज में ए है, ये ए ऑब्जेक्ट है हमारा, तो रियल बनेगी इमेज, इन्वर्टेड बनेगी, मैग्नीफाइड होगी, बहुत बड़ी दिखेगी हमें, और बियॉन्ड सी, सी के बहुत आगे जाके इमेज बनेगी हमारी। ये फिगर से आप समझ सकते हो। कोई भी डाउट हो आपको कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ लेना। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस का है कनके। अगर हमने एफ पे रखा है कोई ऑब्जेक्ट, ये हमारा पांचवा केस है, एफ पे रखा है हमने अपना इमेज, तो हमारी आप देख सकते हो रे ऑफ लाइट्स कैसे टकरा के जा रही हैं। हमारी रियल बनेंगी, इन्वर्टेड बनेंगी, इमेज उल्टी होगी, रियल होगी, एट इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर जाके हमारी इमेज बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड होगी, बहुत बड़ी दिखेगी हमें अगर हम वहाँ पर जाके कोई स्क्रीन लगाते हैं इन्फिनिटी पे। अगर एफ और पी के बीच में हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पोल और फोकस के बीच में, तो कैसी बनेगी हमारी? वर्चुअल बनेगी इमेज, मतलब हम उसको स्क्रीन पे नहीं ला सकते। इरेक्ट होगी, मतलब सीधी होगी, मैग्नीफाइड होगी, और बिहाइंड द मिरर होगी। आप देख सकते हो इमेज में हमारी मिरर के पीछे हमें इमेज बनी हुई दिखेगी, और हाईली मैग्नीफाइड होगी, ज़्यादा भी नहीं बट होगी मैग्नीफाइड, इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी। ये तो हमारे हो गए केसेस कॉनकेव मिरर के। आप इस टेबल में देख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। एट इन्फिनिटी में हमारी जो अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज उसकी फोकस में पड़ेगी। ये सारे केसेस हैं हमारे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब हम बात करके कॉनकेव मिरर के यूजेस के बारे में। कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं हमारे? शेविंग मिरर में, क्योंकि हमें इसमें ऑब्जेक्ट हमें छोटा दिखता है, मतलब हमारा जो फेस होता है उसमें छोटा, ज़्यादा एरिया कवर हो जाता है। टॉर्चेज होती हैं, टॉर्च होती है हमारी, सर्च लाइट होती है, व्हीकल की हेडलाइट होती है, इसमें क्या होता है? इकट्ठी हो जाते हैं, मतलब इमेज जो हमारी लाइट, रे ऑफ लाइट है वो एक तरह फोकस होके निकलती है, तभी हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी हमारे लार्ज साइज इमेज दांतों की देखने के लिए यूज़ करते हैं। जो सोलर फर्नेस होती है, जो हमारे फर्नेस होती है जो हमारी सूर्य की एनर्जी से चलती है, वो भी हमारी कॉनकेव मिरर उसमें लगा होता है, जिससे कॉन्सेंट्रेट कर सके वो हीट को। हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेजेस बनती हैं। अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज हमारी वर्चुअल बनेगी, मतलब हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते, मिरर के पीछे बनेगी इमेज, फोकस पे बनेगी, और हाईली डिमिनिश्ड होगी, मतलब बहुत धुंधली, बहुत छोटी दिखेगी हमें। आप इसमें देख सकते हो इन्फिनिटी में से हमारी दो रेज निकल रही हैं, और मिरर के पीछे हम कॉन्वेक्स मिरर के केसेस में हम जो हमारे रिफ्लेक्टेड रे है उसके पीछे डॉटेड लाइंस खींचते हैं, मिरर के पीछे जाके इमेज बनती है फिर वो। अगर हमने इन्फिनिटी और पी के बीच में रखा हुआ है तो इमेज कैसी बनेगी हमारी? वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट होगी, बिहाइंड द मिरर होगी, और डिमिनिश्ड होगी। हम कॉन्वेक्स के केस में हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो अंदर के साइड होता है, तो हम बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल और इन्फिनिटी के बीच में कोई इमेज है तो हमारी ये केस होता है।
कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस होता है वो हमारा मिरर के अंदर के साइड होता है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिहाइंड होता है, पीछे होता है। तो हम ये दो केसेस लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केसेस में, क्योंकि और केसेस पॉसिबल नहीं होते। इसके यूजेस क्या होते हैं हमारे, जो हमारे आपने कई बार ये शीशा देखा होगा ऐसा, ये क्या होता है, व्हीकल का जो रेयर व्यू मिरर होता है, जो हमारा साइड में शीशा लगा होता है बाइक के और जो गाड़ियों में शीशा लगा होता है, उसमें हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। और जो ये आप रोड में चौराहे पे या किसी तिराहे पे हमारे ऐसे मिरर लगे होते हैं कि हमारे तीनों साइड के कोई व्हीकल आ रहा है कि नहीं हमें पता लग जाए। ये हमारा न्यू कंसिस्टेंट साइन कन्वेंशन। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिहाइंड द मिरर, प्लेस लेफ्ट टू द मिरर एंड द पोल इज टेकन एज द ओरिजिन। हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसे हम लेफ्ट में रखते हैं मिरर के, और जो पोल होता है उसको हम ओरिजिन की तरह देखते हैं। डिस्टेंस टू द राइट ऑफ ओरिजिन इज पॉजिटिव एक्सिस, और जो लेफ्ट के साइड हमारा डिस्टेंस होता है उसको नेगेटिव एक्सिस की तरह मानते हैं। डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाला डिस्टेंस होता है उसको नेगेटिव वाई एक्सिस मानते हैं। मतलब हमारा ये पोजीशन ऑब्जेक्ट को प्लेस करने का एक कन्वेंशन है, हम कैसे उसको पोजीशन को बताएंगे। अगर हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगी, ऊपर है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस हो जाएगी। जो हमारा ओरिजिन है पॉइंट है उससे हमारा राइट के साइड ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर लेफ्ट के साइड है तो नेगेटिव हो जाएगी। हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करने का कन्वेंशन होता है। हमारा है अभी मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर। हमारा एक मिरर फॉर्मूला होता है जिससे हम फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या इमेज का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारा जो यू होता है नेगेटिव होता है, वी पॉजिटिव होता है, फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है। कॉन्केव के केस में हमारा यू नेगेटिव होता है, वी जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, और फोकस हमेशा नेगेटिव में आएगा, जो फोकल लेंथ है हमारी। आप चेक कर सकते हो फॉर्मूला, याद कर सकते हो, आगे जाके न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प आएगी। मैग्नीफिकेशन के बारे में बात करते हैं हम। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब जितनी हमारा जो मैग्नीफाइड हमने कॉनकेव कॉन्वेक्स केस में देखा था, हमारी इमेज मैग्नीफाइड होके आती है अलग अलग पोजीशन केस में, तो हम उसकी कैलकुलेट कैसे करेंगे कितनी मैग्नीफाइड है। पहले हम बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमारे किसके इक्वल है, इमेज का डिस्टेंस, इमेज की कितनी डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है कितना है। तो फॉर वर्चुअल इमेज m इज़ पॉजिटिव, कोई भी वर्चुअल इमेज है तो हमारा उसका m पॉजिटिव आएगा। हमें कैसे पता लगेगा वर्चुअल है या रियल है, हमने जो छः केसेस पढ़े थे हम उसमें मेमोराइज करके बता सकते हैं कि कौन सी हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी, कौन सी रियल इमेज बनेगी। जब हमारी रियल इमेज होगी तो उसका हम नेगेटिव लेके चलते हैं। इफ़ m इज़ लेस देन 1, अगर m हमारा जो आएगा वो लेस देन 1 है तो ऑब्जेक्ट इज़ बिगर देन यू ऑब्जेक्ट, जो हमारी इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। बट अगर हमारा m इक्वल आ रहा है 1 के तो वो सेम साइज़ है एज दी ऑब्जेक्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज़ सेम होगा। अगर m इज़ लेस देन 1, मोर देन 1, तो इमेज इज़ स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, जो हमारी इमेज होगी वो स्मॉलर होगी ऑब्जेक्ट से। इफ़ m इज़ पॉजिटिव, अगर m हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो हमारी इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट है। अगर हमारा m नेगेटिव आ रहा है देन हमारी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। ये हमारा मैग्नीफिकेशन था। मैग्नीफिकेशन होता क्या है, आपको मैंने बताया कि जैसे हमारी इमेज होती है वो बड़ी बनती है कई बार मिरर के केसेस में, तो वो हमारी मैग्नीफिकेशन हो जाती है। दैट्स ऑल फॉर द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे।